इस वीडियो में मैं स्पेन गॉट टैलेंट पर निकोलस डेलपोस का लेविटेशन इल्यूजन दिखाऊंगा। यहाँ जो हुआ उसका एक क्विक रिकैप है। निकोलस स्पेन गॉट टैलेंट के जजों में से एक को स्टेज पर बुलाते हैं और उनसे बार टेबल पर लेटने के लिए कहते हैं। वो उनके चारों ओर एक कपड़ा लपेटते हैं और जैसे ही उनके असिस्टेंट नीचे दूसरा कपड़ा हिलाते हैं वो हवा में तैरने लगती हैं। तुरंत असिस्टेंट दोनों कपड़े हटा देते हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्हें कोई चीज सहारा नहीं दे रही है। फिर जादूगर ये साबित करने के लिए कि उन्हें किसी भी तरह से सहारा नहीं दिया जा रहा है, उनके चारों ओर एक कपड़ा घुमाता है। आखिर में वो धीरे धीरे नीचे उतर आती हैं, जिससे जज हैरान रह जाते हैं। इस इल्यूजन को बार टेबल लेविटेशन के नाम से जाना जाता है। इसे साइडमैन गॉट टैलेंट पर मैट्रिक्स इल्यूजन ने भी किया था। और जब ये इल्यूजन किया जाता है तो आपको कुछ कॉमन दिखेगा। पहली बात यह है कि असिस्टेंट की जरूरत नहीं होती। दर्शकों में से किसी को भी इस ट्रिक का हिस्सा बनने के लिए बुलाया जा सकता है, जिसका मतलब यह है कि ये शो से पहले किए गए सेटअप पर निर्भर नहीं करता। दोनों परफॉर्मेंस में एक संदिग्ध डिटेल दिखती है, जो जादूगर का बुरीटो फेटिश है, जहां इन दोनों मामलों में वॉलंटियर के चारों ओर एक कपड़ा लपेटा जाता है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि वे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो जज की पीठ को सहारा दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि दोनों जादूगरों ने काले कपड़े पहने हैं। तो राज क्या है? असल में बार टेबल लेविटेशन क्लासिक बार चेयर लेविटेशन का एक बड़ा वर्जन है। सामने से देखने पर आप एक बीम देख सकते हैं, जो एक हाई टॉर्क इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से बाहर निकलता है, जो स्टूल के अंदर छिपी एक सीक्रेट सीट को उठाता है, जो परफॉर्मर को सहारा देती है। अब ये बीम परफॉर्मेंस के दौरान जादूगर के क्रॉस किए हुए पैरों के पीछे छिपा होता है, लेकिन बार टेबल लेविटेशन के मामले में ये बीम उसके दाहिने कोट के फ्लैप की मदद से छिपा होता है। फ्लैप बीम को कवर करता है और क्योंकि ये भी काले रंग का है, इसलिए ये साइड से देखने पर उसके कपड़ों के साथ मिल जाता है, इसलिए बीम दिखता नहीं है। इस सेटअप के कारण जादूगर अपने शरीर को आजादी से हिला नहीं सकता, इसीलिए उसने शुरुआत में असिस्टेंट से कपड़ा हिलाने का सीक्वेंस करवाया। इससे लोगों का ध्यान उसकी अजीब तरह से अकड़ी हुई मुद्रा और सीमित मूवमेंट से हट जाता है। एक और बात जो ध्यान देने वाली ये है कि उनके कोट के फ्लैप का दाहिना हिस्सा मैग्नेट से टेबल से जुड़ा हुआ है, इससे ये हिलता नहीं और ये पक्का होता है कि रॉड पूरे समय ढकी रहे, भले ही उनका शरीर थोड़ा बहुत इधर उधर हिले। और आप सच में ऐसा होते हुए देख सकते हैं अगर आप उनके बाएं कोट के फ्लैप को देखें, जो उनके दाहिने फ्लैप के मुकाबले स्थिर रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सब्सक्राइब करते जाना।